जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर वासिफ अली और आज है हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ की क्लास नंबर 5। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं इन जनरल भी, और पाइथन में स्पेसिफिकली भी हम फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं, इनका कंसेप्ट्स क्या है। तो सबसे पहली बात कि एक फंक्शन होता क्या है हम जनरली डिस्कस करते हैं, हम पाइथन की तरफ अभी नहीं आते। प्रोग्रामिंग फंक्शन ऐसा पीस ऑफ कोड होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम कोई डाटा देते हैं। ठीक है, डाटा के बारे में मैं अपनी रिसेंट लेक्चर्स में बता चुका हूँ। डाटा क्या होता है, जिसको हम कोई डाटा पास करते हैं, और जिस तरह हमने उस फंक्शन को सेट किया होता है, जिस तरह हमने उस फंक्शन को बनाया हुआ होता है, वो इसके हिसाब से उस डाटा पे कैलकुलेशंस करके हमें एंड में रिजल्ट रिटर्न कर देता है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ एक कैलकुलेटर के लिए। एक कैलकुलेटर के लिए मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। कैलकुलेटर में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। साइन का फंक्शन होता है, कोस साइन का होता है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का। इस तरह बहुत सारे फंक्शंस होते हैं एक कैलकुलेटर में। अब वो होता क्या है कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के ब्लॉक्स बनाए हुए होते हैं। जो प्रोग्रामर होता है, जिसने भी कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया होता है, उसने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बनाए हुए होते हैं। और जब उन फंक्शंस को डाटा पास किया जाता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 9 + 11। अब जो प्लस का फंक्शन मैं प्रेस करता हूँ, प्लस का बटन मैं प्रेस करूंगा कैलकुलेटर पे, तो क्या होगा कि वो एडिशन वाला फंक्शन बैकग्राउंड में कॉल हो जाएगा। उसको फिर हम दो वैल्यूज पास करते हैं, फॉर एग्जांपल 9 और 2, तो हमें एंड पे वो रिजल्ट रिटर्न कर देगा 11। अब उसको हम पाइथन में कैसे यूज़ कर सकें, उसको फंक्शन को बनाने का पाइथन में सिंटेक्स ये है कि सबसे पहले आप डिफाइन DEF फॉर शॉर्ट कीवर्ड आप टाइप करें DEF। उसके बाद आप अपने फंक्शंस का नाम लिखें। ठीक है, जो भी आपने फंक्शन को नाम देना है इट्स अप टू यू। जैसे वेरिएबल्स में आप अपनी मर्जी के वेरिएबल को नाम दे सकते थे, इस तरह फंक्शन में भी आप अपने मर्जी का नाम दे सकते हैं फंक्शन को। तो जो भी आपने देना है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, तो इसको हम नाम दे देंगे मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन वट एवर। फंक्शन डेफ कीवर्ड, उसके बाद आपने फंक्शन का नाम, उसके बाद आपने पैरेंथेसिस डाल देनी है। ठीक है, जिनको स्मॉल ब्रैकेट्स भी कहते हैं, आपने पहले क्लोज कर ओपन करनी है ब्रैकेट, देन उसको क्लोज करना है। ये आपके पास पैरेंथेसिस आ गई। अब इसके बाद इन पैरेंथेसिस के अंदर आप पैरामीटर्स डालेंगे। अब दो चीज़ें होती है हमारे पास फंक्शन के अंदर, एक होता है पैरामीटर और एक होता है आर्ग्यूमेंट। अब मैं आपको इन दोनों में फ़र्क समझाता हूँ। अक्सर जो बिगिनर्स होते हैं वो इनको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पैरामीटर्स और आर्गुमेंट में डिफरेंट नहीं कर सकते। डिफरेंस के दोनों में फ़र्क क्या है, वो दोनों को एक जैसे समझते हैं। तो पैरामीटर्स वो वेरिएबल्स होते हैं या वो प्लेस होल्डर्स होते हैं, वो खाली जगह होती है जो हम फंक्शन को डिफाइन करते वक्त बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आके दो पैरामीटर्स बनाता हूँ। एक पैरामीटर होगा नंबर 1, जो पहला नंबर होगा, दूसरा होगा नंबर 2। मतलब कि अगर हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो दोनों के हम पैरामीटर्स डालेंगे। अब यहाँ पे दरम्यान में कॉमा आएगा, दोनों को हम कॉमा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब अगर आप इससे ज़्यादा डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर 3, तो आप मतलब कि आप पे कि आप कितने पैरामीटर्स ऐड करना चाहते हैं अपने फंक्शन में। तो पैरामीटर वो सिंपल प्लेस होल्डर होते हैं, एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं होती। अब नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ये एक तरह के वेरिएबल्स हैं, ये एम्प्टी प्लेस होल्डर्स। अभी हमने इनको वैल्यूज असाइन नहीं की कि नंबर 1 एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, नंबर 2 एक्चुअल नंबर क्या होगा, नंबर 3 एक्चुअल नंबर क्या होगा। ये जस्ट प्लेस होल्डर्स हैं। इन प्लेस होल्डर्स को हम पैरामीटर्स कहते हैं, जो कि पैरेंथेसिस के अंदर हम फंक्शन बनाते हुए डिफाइन करते हैं। इसके बाद आपने कॉलन का सिंबल डालना है और इंटर प्रेस कर देना है। आप आ जाएंगे फंक्शन के अंदर। अब यहाँ पे आप फंक्शन की बॉडी लिखेंगे, यहाँ फंक्शन को वो स्टेटमेंट्स देंगे जो कि एक्चुअल में एग्जीक्यूट होंगी या जो कि एक्चुअल में डाटा पे कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम अब तीनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं, तीन नंबर की प्रोडक्ट्स चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि रिजल्ट, एक वेरिएबल बना लेते रिजल्ट, इसको साइन हम इक्वल टू कर देंगे नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय एस्ट्रिक का साइन हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन को शो करने के लिए, नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर 3। तो ये हमारे पास तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं रिजल्ट को। रिटर्न की स्टेटमेंट हमारे पास क्या करेगी कि जो भी इस वेरिएबल में रिजल्ट आ जाएगा वैल्यू, वो हमें बाद में रिटर्न करेगी।
मतलब कि इस फंक्शन से वो वैल्यू हमें रिटर्न हो जाएगी, वो फंक्शन हमें ये वैल्यू दे देगा। अब उसके बाद हमारी मर्जी कि हम इसको डायरेक्ट प्रिंट करें, हम इसको यूज़ करें, स्टोर कर लें किसी और वेरिएबल में और किसी नंबर के साथ ऐड करें, वो आप जैसे आगे जाएंगे आपको समझ आएगा। अभी के लिए आप क्या समझें कि डेफ कीवर्ड डिफाइन करता है कि एक फंक्शन बनाया जा रहा है, उसके बाद फंक्शन का नेम जो भी आपने अपनी मर्जी का नेम देना है, उसके बाद पैरामीटर्स, यहाँ पे डिपेंड करता है आप कितने नंबर्स के पैरामीटर्स डालते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम के ऊपर, आपकी मर्जी के ऊपर। उसके बाद प्रोग्राम कॉलन, कॉलन के नीचे आके प्रोग्राम की बॉडी, ठीक है, इंडेंटेशन यहाँ पे आप चेक कर लें कि ये डायरेक्ट लाइन के इस साइड नहीं है बल्कि 4 स्पेसेस की जगह यहाँ पे है, ये आपने ज़रूरी देना है क्योंकि ये शो करता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये प्रोग्राम की बॉडी है, ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट नहीं है। तो इसके बाद हम प्रोग्राम के बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे आपको इंडेंटेशन नहीं है। आई होप कि आपको प्रोग्राम बनाना, फंक्शंस बनाने का मेथड समझ आ गया होगा कि फंक्शन बनाते कैसे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे तो मैंने 2 ही स्टेटमेंट यूज़ किए हैं। अब जैसे जैसे आप आगे ज़्यादा प्रोग्रामिंग करेंगे आपके प्रोग्राम्स कम्प्लेक्स होते जाएंगे, तो उस तरह इट अप टू यू कि आप कितनी ज़्यादा स्टेटमेंट डालते हैं। एक और बात जो याद रखने की है कि जब आप रिटर्न का कीवर्ड यूज़ कर लेना फंक्शन के अंदर, जहाँ आप रिटर्न का कीवर्ड यूज़ कर लें, उसके बाद अगली स्टेटमेंट आप फंक्शन की नहीं लिख सकते। उस जगह पे आके पाइथन ये समझती है कि यहाँ पे फंक्शन एंड हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडेंटेशन डाल के यहाँ पे फिर कुछ लिखता हूँ प्रिंट वासिफ अली, तो ये प्रिंट वाली फंक्शन जो है ना, ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट जो है, ये देखिए इसके नीचे अभी अंडरलाइन भी होगी, प्रिंट्स द वैल्यू टू अ स्ट्रीम ऑप्शनल कीवर्ड आर्गुमेंट और डिफॉल्ट टू द करंट सिस्टम। मतलब कि एक एरर हमें दे रहा है कि ये जो प्रिंट का फंक्शन है, ये प्रिंट की जो स्टेटमेंट है ये अप्रोचेबल नहीं है। अप्रोचेबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड हमने इससे पहले दे दिया है। फंक्शन जहाँ पे रिटर्न का वैल्यू देखता है वहाँ पे ये समझता है कि मेरा काम खत्म हो गया, मैंने वैल्यू रिटर्न कर दी, अब फंक्शन का काम खत्म हो गया। मतलब कि इसके बाद की ये अपनी स्टेटमेंट्स को इग्नोर करेगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन भी करूँ तो देखिए हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है, ये प्रिंट भी हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो इसके लिए अभी मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ तक हम आ गए, रिटर्न हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब ये पैरामीटर्स इनको कोई एक्चुअल वैल्यूज पास नहीं की गई। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन का नाम, ठीक है, जो भी आपने फंक्शन डिफाइन किया उसका नाम, जैसे प्रिंट को हम कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्रिंट भी एक फंक्शन है जो पाइथन में ऑलरेडी डिफाइंड हुआ है, इसको हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता, ये बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। फंक्शंस दो तरह के होते हैं, एक होता है डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, और दूसरा होता है बिल्ट इन फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होता है जो कि प्रोग्रामर खुद अपने प्रोग्राम के लिए यूनिकली डिफाइन करता है, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का है। और बिल्ट इन वो होता है जो पाइथन में ऑलरेडी बना हुआ आता है। प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसको हम किस तरह कॉल करते हैं कि फंक्शन का नेम प्रिंट पैरेंथेसिस और जो भी इसमें आपने आर्गूमेंट पास करना है। अब हम कोई भी स्ट्रिंग आर्गूमेंट पास करते हैं वासिफ अली या पाइथन कुछ भी, और इसको अब अगर हम रन करते हैं तो ये हमारे पास आ गई है वैल्यू। तो इस तरह फंक्शन को कॉल किया जाता है। अब हम अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन को भी इस तरह कॉल करेंगे कि मल्टीप्लाई पैरेंथेसिस। अब ये देखिए मांग रहा है पैरामीटर नंबर 1, ठीक है, पहला पैरामीटर अब इसको हम पास करेंगे। फॉर एग्जांपल नंबर 1 को हम कहते हैं 4। अब जो हमने पैरामीटर को वैल्यू पास की है ना 4, ये अब पैरामीटर नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट है। जो कि रियल एक्चुअल वैल्यू हम पास करते हैं फंक्शन को वो होते हैं आर्गूमेंट, और जो उसके प्लेस होल्डर्स होते हैं जो कि डिफाइन करते वक्त फंक्शन को हम बनाते हैं, ठीक है। जब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, बस हम प्लेस होल्डर या एम्प्टी स्पेसेस बना देते हैं कि हाँ ये बाद में ये वर्ड्स हैं ये फिल हो जाएंगी, उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। और जो एक्चुअल वैल्यूज होती हैं उनको हम आर्गूमेंट कहते हैं। तो 3 आर्गूमेंट हम अब पास करेंगे इन पैरामीटर्स को, 4 2 और जैसे 3। तो अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल हो गया। लेकिन अभी ये डायरेक्ट हमें वैल्यू प्रिंट नहीं कर देगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं भी हमने प्रिंट की स्टेटमेंट डाली, बल्कि हम रिजल्ट को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इस रिटर्न वाले रिजल्ट को हम स्टोर कर सकते हैं एक अलग वेरिएबल में, या हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट एक अलग वेरिएबल है जिसको हमने वैल्यू असाइन कर दी है, जो हमें यहाँ ये फंक्शन रिटर्न करेगा। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट को अगर प्रिंट करें और इस प्रोग्राम को रन करें, तो ये थी हमारी आज की वीडियो फंक्शंस के ऊपर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं, उनको बनाते कैसे हैं पाइथन में, उनका काम क्या है, वो वैल्यूज रिटर्न करते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट के बाद हम कोई भी स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर नहीं लिख सकते। पैरामीटर्स और आर्गूमेंट्स में क्या डिफरेंस है। तो ये था आज तक के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल जाए। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह आंसर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।